कभी आपने गौर किया है कि हम हर सुबह भागते हैं नौकरी के लिए, ईएमआई के लिए, कभी कार की किस्त, कभी क्रेडिट कार्ड का बिल, और फिर मंथ एंड से पहले ही सैलरी खत्म हो जाती है। तो क्या इस दौड़ में हमने कभी खुद से पूछा है कि क्या मैं पैसे को चला रहा हूँ या पैसा मुझे चला रहा है? हम अपने बच्चों को मैथ सिखाते हैं, लेकिन खुद ये नहीं जानते कि स्कूल में पढ़ा हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे लिए काम कर रहा है या हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। हम इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं, टैक्स बचाने को प्लानिंग समझते हैं और सेविंग्स को फ्यूचर का नाम दे देते हैं। हम अपने करियर की तो प्लानिंग करते हैं, पर फाइनेंशियल लाइफ की कभी नहीं करते। और ऐसे ही हम डिग्री के लिए सालों मेहनत करते हैं, लेकिन पैसे को समझने की कभी कोशिश भी नहीं करते। और यही वजह है कि कई बार अच्छी सैलरी वालों के पास भी पैसा नहीं बचता और नॉर्मल इनकम वाले लोग चुपचाप अमीर बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क इनकम का नहीं होता, फर्क होता है मनी माइंडसेट का। और यही माइंडसेट बदलती है मोनिका हालन की किताब लेट्स टॉक मनी। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि शेयर कैसे बाई किए जाएं, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे के साथ रिश्ता कैसे सुधारा जाए, कैसे अपनी इनकम को सही डायरेक्शन दी जाए, कैसे इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट और टैक्स को समझदारी से मैनेज किया जाए, कैसे हर महीने का स्ट्रेस फ्री बजट बनाया जाए जहां पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के लिए नहीं। तो चलिए पैसे को समझने की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर आपने पैसे को नहीं समझा तो सारा जीवन बस उसकी दौड़ में निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो पैसा आपकी आज़ादी का जरिया बन सकता है। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ लेट्स टॉक मनी। दोस्तों, कितनी अजीब बात है ना कि हम रोज पैसे का इस्तेमाल करते हैं, पर हमें असल में पैसे की भाषा समझ ही नहीं आती। जब कोई म्यूचुअल फंड, इक्विटी, इन्फ्लेशन या रिटायरमेंट प्लानिंग जैसी बातें करता है तो ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब सिर्फ अमीर या फाइनेंस वाले लोगों के लिए है। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसा किसी को अमीर या गरीब नहीं मानता, वो बस समझदार और ना समझ में फ़र्क करता है। अगर आप पैसे की भाषा नहीं समझते तो चाहे जितना भी पैसा कमा लो, आप हमेशा सैलरी आने का इंतजार करते रह जाओगे। इसलिए इस किताब की पहली सीख है कि पैसे से डरना छोड़कर उसे समझना शुरू करो। पैसे को समझने का मतलब सिर्फ कमाई नहीं होता, बल्कि यह समझना कि तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ फंस रहा है और कहाँ तुम्हारे लिए काम कर सकता है। हर रुपया जो तुम्हारे पास आता है वो एक छोटा सा सिपाही है। अगर तुम उसे सही डायरेक्शन में भेजो तो वो तुम्हारे लिए काम करेगा, लेकिन अगर तुम उसे बिना सोचे समझे खर्च कर दोगे तो वो गायब हो जाएगा बिना बताए। इसलिए शुरुआत करो अपने खर्चे नोट करने से। हर महीने देखो कि तुम कहाँ जरूरी चीज़ों पर खर्च कर रहे हो और कहाँ बस बिना बात के खर्चे कर रहे हो जिनका पता भी नहीं लग रहा। जैसे कई बार हम वो चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो हमें चाहिए ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि किसी और के पास है। पर समझो कि फाइनेंशियल फ्रीडम तभी मिलती है जब तुम खुद डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए पहला स्टेप है पैसे की भाषा सीखना। थोड़ा थोड़ा हर दिन समझो कि इंटरेस्ट, लोन, टैक्स, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब का असली मतलब क्या है। क्योंकि जब तुम पैसे की भाषा समझ लोगे तो पैसे से जुड़ा हर डर, चिंता गायब हो जाएंगी। इसके अलावा आप सोचते होंगे कि आपकी सैलरी ही आपकी इनकम है ना? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सैलरी तो बैंक में आने वाला पैसा है, जबकि इनकम वो होती है जो बचती है और बढ़ती भी है, ना कि वो जो बैंक में आती है और फिर खत्म हो जाती है। सोचिए, आपकी सैलरी 50,000 रुपये है। ईएमआई, बिल्स, ग्रोसरीज और डेली एक्सपेंसेस कटने के बाद आपके पास शायद 5,000 रुपये ही बचे। अब सवाल यह है कि क्या यही बचत आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बनाएगी या सिर्फ डे टू डे के एक्सपेंसेस को पूरा करेगी। इसलिए सबसे पहले पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब जब भी सैलरी आए तो सबसे पहले अपने लिए पैसे अलग रखो, अपने फ्यूचर के लिए अलग रखो। यानी एसआईपी, म्यूचुअल फंड, रिटायरमेंट प्लान या इमरजेंसी फंड में पैसे रखो, बाकी खर्च करो। इस सिंपल हैबिट से फर्क बहुत बड़ा होता है। जैसे मंथ एंड में बचत होगी,
पैसा धीरे धीरे बढ़ेगा और समय के साथ आपकी छोटी बचत कंपाउंड इफेक्ट के कारण लाखों में बदल जाएगी। जैसे अगर आप 25 साल की उम्र में हर महीने 5,000 रुपये बचाते हैं और उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 40 साल की उम्र तक यह करोड़ों में बदल सकता है। यानी स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं, ना कि सैलरी की बड़ी संख्या। और एक और बात कि अपने बजट को समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हर महीने अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में बांटो। पहला कि आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर कितना खर्च करोगे। सेकंड है कि आप नीड्स पर कितना खर्च करोगे। नीड्स यानी घर का खर्च, बिल्स, ग्रोसरीज, इन सब पर कितना खर्च करने वाले हो। और थर्ड है वांट्स पर। वांट्स मीन्स लग्जरीज, एंटरटेनमेंट, इनके लिए आप कितने पैसे खर्च करोगे। जब आप ऐसा करते हैं तो ना सिर्फ आपका पैसा बढ़ता है बल्कि मेंटल पीस भी मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पास हर रुपया कंट्रोल्ड है, कोई आपके ऊपर हावी नहीं है। अगर आप पे योरसेल्फ फर्स्ट यानी अपने फ्यूचर के लिए सबसे पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालोगे तो रोजमर्रा की दौड़ और खर्चे आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं डालेंगे। ये पहला स्टेप है अपने पैसे को समझने और उसके लिए काम करवाने का। तो जब हमने ये जान लिया कि बचत और सही निवेश ही असली इनकम बनाती है, लेकिन फिर सवाल ये है कि क्या आप हर महीने ये डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं? तो अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि डिसिप्लिन रखने की कोशिश मन से होती है और मन अक्सर बदल जाता है। जैसे कल मूड नहीं होगा, अगली सैलरी में भूल जाओगे या थोड़ा खर्च कर लेते हैं ऐसा सोचोगे। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, ये सिस्टम बनाने से आती है। तो फिर ये सिस्टम क्या है? यहाँ सिस्टम का मतलब है कंप्लीट मनी का ऑटोमेटिक, प्लान्ड और कंसिस्टेंट तरीके से काम करना। जैसे सैलरी आने के साथ ही SIP ऑटो डेबिट हो जाएगी, इमरजेंसी फंड खुद ब खुद अक्यूमुलेट हो जाएं, जैसे इंश्योरेंस, रिटायरमेंट, टैक्स प्लानिंग का हिस्सा ऑटोमेटिकली सेट हो। मीन्स आपको हर महीने बार बार याद रखने की जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, सिस्टम आपको डिसिप्लिन का सब्स्टिट्यूट देता है। इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलते और एक्सक्यूजेस ही फाइनेंशियल फेल्योर की सबसे बड़ी वजह होते हैं। जैसे अभी सैलरी कम है, अभी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, या फिर बिजी हूँ, सेविंग प्लान अभी नहीं बना सकता, या यह है कितने छोटे से अमाउंट से फर्क ही क्या पड़ेगा। तो यही सब एक्सक्यूजेस हैं और यही जिंदगी में फाइनेंशियल स्ट्रेस पैदा करते हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और फिर सिस्टम बनाने का तो मतलब ही एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करना है। जैसे मान लो आप अभी 25 साल के हो और हर महीने 5,000 रुपये SIP करने का टारगेट आपने रखा। अगर मैनुअल करते रहो तो कभी भूल जाओगे, कभी मूड चेंज होगा, कभी इम्पल्स स्पेंडिंग हो जाएगा। और वहीं अगर आपने सिस्टम बना लिया, ऑटो डेबिट, गोल बेस्ड प्लान, तो पैसा ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा। मतलब बिना एफर्ट के ग्रोथ शुरू, और साथ ही माइंड भी स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो ये वही मैजिक है जो ऑर्डिनरी सैलरी वाले लोगों को वेल्दी बना देता है। दोस्तों, अमीर बनने के लिए नॉलेज चाहिए, पर उससे भी ज़्यादा जरूरी है सिस्टेमेटिक बिहेवियर। तो फिर इन्वेस्ट करते रहो, वाइजली स्पेंड करो अपने पैसे को, और साथ ही ऑटोमेटिक प्लान भी सेट करो। जब आप ऐसा कर लेते हो तो ये तीनों स्टेप्स मिलकर आपके पैसे को मशीन बना देते हैं। अब आपको सिर्फ मॉनिटर करना है, एक्टिवली मैनेज नहीं करना। अभी जब हमने ये सीख लिया कि सिस्टम बनाना कितना जरूरी है और सेविंग्स तभी असर करती हैं जब वो ऑटोमेटिक और कंसिस्टेंट हो। पर अब सवाल ये है कि वो पैसा कहाँ जाए, क्योंकि सिर्फ सेविंग से तो वेल्थ बनने वाली है नहीं। इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन 2 चीजें हैं जो हर सैलरी वाले के लिए जरूरी हैं, और इसके लिए म्यूचुअल फंड और SIP का जिक्र किया गया है कि ये एक नॉर्मल सैलरी पर्सन के लिए कितने जरूरी हैं। इनमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस स्मार्ट और कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे हर महीने 5,000 रुपये SIP करना, 12% एनुअल रिटर्न मान लो, तो भी 20 साल में यह लगभग 50 लाख बन सकता है। SIP का मतलब है सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये स्मॉल रेगुलर इन्वेस्टमेंट है जो टाइम और डिसिप्लिन का फायदा उठाता है। सोचिए, अगर आप हर महीने कुछ भी सेव नहीं करते और सब खर्च कर देते हो, तो आने वाले 20 साल में पैसा सिर्फ आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन
अगर आप ऑटोमेटिक एसआईपी सिस्टम सेट कर दो तो वही छोटी रकम आपके लिए बड़ा अंतर बना देती है। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन की। जैसे म्यूचुअल फंड और एसआईपी आपके पैसे को ग्रो तो करते हैं, लेकिन अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो, जैसे एक्सीडेंट, इलनेस या किसी इमरजेंसी की सिचुएशन, तो सारी प्लानिंग खतरे में पड़ सकती है। इसलिए यहाँ आता है इंश्योरेंस। बहुत से लोग इंश्योरेंस को भी प्रॉफिट समझते हैं, पर इंश्योरेंस का मतलब होता है प्रोटेक्शन। जैसे टर्म इंश्योरेंस फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए होता है। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसी में बचाव के लिए होता है। कई लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट है और फैंसी रिटर्न्स देगा, लेकिन इसका असली फायदा ये है कि जब लाइफ अनप्रेडिक्टेबल हो तब भी आप सेफ हो। म्यूचुअल फंड का मतलब ग्रोथ और इंश्योरेंस का मतलब होता है सेफ्टी, और दोनों मिलकर बनाते हैं फाइनेंशियल फाउंडेशन। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और प्रोटेक्शन दो पंख हैं जो आपकी फाइनेंशियल फ्लाइट को पॉसिबल बनाते हैं। बिना इन पंखों के आप उड़ान नहीं भर सकते। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपकी सैलरी है 50,000 रुपए। आपने 10,000 रुपए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पर लगाए। इन 10,000 में से 6,000 रुपए की एसआईपी करवाई, 2,000 रुपए हेल्थ इंश्योरेंस के, 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए, और बाकी 40,000 से नीड्स और वांट्स मैनेज होंगे। इस तरीके से पैसा धीरे धीरे ग्रो होगा, सेफ भी रहेगा और बिना एफर्ट के फाइनेंशियल सिस्टम अपने आप चलने लगेगा। तो अब जब हमने ये जान लिया कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से पैसा ग्रो और सेफ रहता है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। फाइनेंशियल जर्नी का असली मकसद है लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करना और स्ट्रेस फ्री रिटायरमेंट पाना। तो रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बात करते हुए मोनिका हालन कहती हैं कि रिटायरमेंट कोई एज नहीं है, यह एक स्टेज है जहां आपके पैसे आपके लिए काम कर रहे होते हैं। इंडिया में ज्यादातर लोग सिर्फ सैलरी पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन अगर आप 25 साल की उम्र से ही सिर्फ थोड़ी सी सेविंग करें तो 60-65 की उम्र तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पा सकते हैं। इसलिए रिटायरमेंट के लिए एसआईपी स्टार्ट करो। ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस, इन सब का फायदा उठाओ और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू समझो। ये छोटे स्टेप्स लगातार फॉलो करने से आपके 40 साल का इन्वेस्टमेंट 2-3 करोड़ तक पहुंच सकता है, और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की नींव है। इसके अलावा हर पैसे की जर्नी का सीक्रेट है क्लियर गोल्स रखना। जैसे हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या क्या होंगे, मीडियम टर्म में हम कहाँ पैसे खर्च करने वाले हैं, और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे रिटायरमेंट गोल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी। दोस्तों, गोल के बिना सेविंग सिर्फ हैबिट बनकर रह जाती है। गोल्स डिफाइन करते हैं कि आपका पैसा कहाँ काम करेगा, और ये आपको मोटिवेशन भी देता है। फाइनेंशियल सक्सेस 80% बिहेवियर पर और 20% नॉलेज पर डिपेंड करता है। हमारे इमोशंस अक्सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन को इफेक्ट करते हैं, जैसे डर के कारण फंड सेल करना, ग्रीड के कारण ओवर इन्वेस्ट करना, इम्पल्सिव शॉपिंग करना। इसलिए बिहेवियर कंट्रोल करना सीखो, सिस्टम और डिसिप्लिन को फॉलो करो, तब ही आपका पैसा आपके लिए सही तरीके से ग्रो करेगा। फाइनेंशियल माइंडसेट सबसे बड़ी स्किल है। बुक में 2 तरह के माइंडसेट के बारे में बात की गई है। पहला स्केर्सिटी माइंडसेट कि मेरे पास कम है और मैं हमेशा स्ट्रगल करूंगा, और दूसरा अबंडेंस माइंडसेट कि मैं डिसिप्लिन और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं। तो सबसे पहले हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना चाहिए स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ। बाकी सब टूल्स और टेक्निक्स तभी असर करते हैं। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं, तो आप सभी प्रीवियस चैप्टर्स की स्किल्स यूज करके एक चीज अचीव कर सकते हैं, जो है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ध्यान रहे कि सैलरी नहीं, इनकम है जो आपके लिए काम करती है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ पैसा होना नहीं, बल्कि स्ट्रेस फ्री, इंडिपेंडेंट और अपने डिसीजन खुद लेने वाला जीवन है। अब बात करते हैं उन डेली हैबिट्स की जो आपकी वेल्थ और फाइनेंशियल हेल्थ को सच में मजबूत बनाती हैं। तो इसके लिए हर महीने खर्च और सेविंग्स ट्रैक करो। बहुत लोग सोचते हैं कि पैसे का हिसाब किताब सिर्फ तब करना चाहिए जब बहुत बड़ा लॉस हो, लेकिन मोनिका हालन कहती हैं कि ट्रैकिंग स्मॉल एक्सपेंसेस ही बड़ा फर्क डालता है। मान लो आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। आप समझते हो कि आप 10,000 बचा रहे हो, लेकिन अगर आप मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, स्नैक्स और सब्सक्रिप्शन ट्रैक नहीं कर रहे,
तो 3,000 5,000 बिना नोटिस किए ही खर्च हो जाते हैं। तो इसका सॉल्यूशन निकालो, एक सिंपल नोटबुक या मोबाइल ऐप में रोज खर्चे लिखो। महीने के एंड में देखो कि कहाँ बचत हो सकती थी। ये छोटे छोटे एडजस्टमेंट आपकी बचत को डबल कर सकते हैं। और इसके लिए हैबिट बनाओ डेली 5 मिनट खर्च नोट करने की, जो 1 साल में लाखों का इम्पैक्ट डाल देगी। सेकंड है इम्पल्सिव परचेज से बचो। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सेल, फेस्टिवल या सोशल मीडिया ट्रेंड्स में फंसकर बिना सोचे समझे खरीदारी कर लेते हैं, और यह हमारी सबसे बड़ी वेल्थ किलर होती है। जैसे मोबाइल का नया मॉडल आया 50,000 का, डिस्काउंट देखकर एक्साइट हो गई, तुरंत बाई कर लिया, जबकि पिछले 1 साल से करंट फोन बिल्कुल सही था। तो इसके लिए 24-48 आवर रूल अपनाओ, यानी कुछ बड़ा खरीदने से पहले 24 से 48 घंटे का वेट करो और पूछो कि क्या ये जरूरी है या सिर्फ ये इच्छा है। थर्ड हैबिट है स्मॉल इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बनाओ। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना नहीं, बाद में कर लेंगे, पर मोनिका हालन कहती है कि सिस्टम में ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट ही वेल्थ बनाता है। जैसे हर मंथ सैलरी के दिन 5,000 रुपए SIP में ऑटो डेबिट कर दो। इसे भूलने का कोई चांस नहीं होगा और कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और 10 साल में ये स्मॉल इन्वेस्टमेंट लाखों में बदल जाएगी। तो इसके लिए हैबिट बनाओ ऑटोमेटिक SIP की। फोर्थ है इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान्स को अपडेट करो। बहुत से लोग सिर्फ इनिशियल इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर लेते हैं और उसके बाद इग्नोर कर देते हैं, लेकिन रेगुलर अपडेट और रिव्यू आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। जैसे 5 साल पहले आपने 50 लाख टर्म इंश्योरेंस लिया था, अब घर और बच्चे के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं। अगर कवर अपडेट नहीं किया तो इमरजेंसी में लॉस हो सकता है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका कि साल में एक बार इंश्योरेंस और रिटायरमेंट प्लान्स चेक करें, जरूरत के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लें। नेक्स्ट हैबिट है अपनी नॉलेज बढ़ाते रहो, मार्केट की, टैक्स की, सेविंग टिप्स की। दोस्तों, फाइनेंशियल हेल्थ सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं, नॉलेज से भी बढ़ती है। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस ही आपका सबसे बड़ा असेट है। जैसे जानो कि कौन सा टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट बेस्ट है, समझो म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस और मार्केट ट्रेंड्स क्या होंगे, नए रूल्स और ऑप्शंस को सीखो। तो इसके लिए डेली 10 to 15 मिनट्स रीड करो, वीडियोस देखो। धीरे धीरे आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजन लेने लगेंगे। इन 5 हैबिट्स को अपनाने से आपकी सेविंग्स और खर्च कंट्रोल में रहेंगे, इम्पल्सिव स्पेंडिंग कम होंगी, इन्वेस्टमेंट कंसिस्टेंट और ऑटोमेटिक बनेगी, रिस्क और इमरजेंसी से सुरक्षा मिलेगी, नॉलेज बढ़ेगी और डिसीजन स्मार्ट होंगे। ये डेली हैबिट्स देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन सालों में ये आपकी जिंदगी की फाइनेंशियल जर्नी को बदल सकती हैं। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अपनाओ और अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आगे बढ़ते रहो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।